Hello everyone. So let's start with today's video. उससे पहले I just wanna thank you everyone. धीरे धीरे अपना चैनल नंबर्स पकड़ रहे हैं, अपन के व्यूज़ आ रहे हैं. So thank you. प्लीज़ ऐसे ही प्रमोट करते रहिए चैनल. Either you share it, either you like it, or either you suggest it to your friends and as well as subscribe to this channel. So let's start with the content today. निफ्टी का अगर हम कैंडल देखें तो आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था बट इट मेड अ वेरी ग्रेट हाई 960 के आसपास चला गया था बट क्लोजिंग होते होते इट मेड अ लो ऑफ 840 तो मतलब 120 पॉइंट की गिरावट फ्रॉम द डे हाई अप्रोक्सीमेटली दैट टेल्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन है विच इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम डेली कैंडल पे देखें ये वाला पॉइंट सो वी कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी जिसकी वजह से ब्रेक थोड़ा सी एवरी सच लेवल चाहे वो 15,000 हो गया 20,000 एंड नाउ 25,000 इट इज वी कैन से कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है दिस टाइम एज वेल 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड आई फील लाइक कि थोड़ा टाइम लगेगा इस 25,000 वाली चीज़ को तोड़ने के लिए इट कैन बी एटलीस्ट अ वीक और 2 वीक्स थोड़ी दिन के लिए निफ्टी हो सकता है एक रिट्रेसमेंट मारे द फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट व्हाट आई फील इज राइट एट 24,665 ऑलमोस्ट 300 350 नहीं 300 200 पॉइंट डाउन फ्रॉम है 200 पॉइंट कुछ भी नहीं है निफ्टी इंट्राडे मूवमेंट भी मार के आ सकते हैं यहाँ से सो दैट्स द थिंग अगर सी एन एक्स 500 की बात करें निफ्टी टॉप 500 स्टॉक्स की बात करें तो इनका अलग पैटर्न चल रहा है इट मेड अ ब्रेकआउट यस्टरडे और आज भी इसी पोजीशन में रहा हम एक नई चीज़ देखते हैं आज कि सी एन एक्स 500 डिवाइडेड बाई निफ्टी 50 की निफ्टी की कंपैरिजन में ओवरऑल सी एन एक्स 500 कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सो करेंटली इट इज अंडर परफॉर्मिंग एंड व्हाट आई फील लाइक कि सी एन एक्स 500 अभी थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करेगा बेटर देन द निफ्टी थोड़े टाइम फ्रेम के लिए इट विल एटलीस्ट पहला रेजिस्टेंस कह लीजिए या पहला चेक पॉइंट होगा ये और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर दूसरा चेक पॉइंट ये होगा वेयर निफ्टी 500 थोड़ा सा पास आने की कोशिश करेगा या फिर तेज मूव करेगा देन निफ्टी 50 बट निफ्टी 50 इफ आई टॉक अबाउट इन अ पीरियड फॉर लेट्स सपोज 6 से 9 महीनों की अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 एकदम से बहुत ज़्यादा रन मेरे को लगता है देखने को मिलेगा अगर आप 500 स्टॉक्स की बात करो या मिड कैप की बात करो या स्मॉल कैप की बात करो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया बट निफ्टी 50 ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया इफ आई टॉक अबाउट द टॉप बैंकिंग सेक्टर आप एच डी एफ सी बैंक देख लीजिए अगर मैं एच डी एफ सी का चार्ट खोल के दिखाऊँ आपको तो इट इज़ ऑलमोस्ट विद इन अ रेंज वीकली कैंडल्स बोलते हैं सो हियर इज द वीकली चार्ट एच डी एफ सी बैंक अपना रेजिस्टेंस कह लीजिए सपोर्ट कह लीजिए कि तोड़ ही नहीं रहा है वो एक रेंज में चल रहा है कि यहाँ से लेकर आप अपर पॉइंट लेट सपोज यहाँ पर मान लें या थोड़ा और ऊपर मान लिया अगर हम तो इस रेंज में ये सिंस दिसंबर 2020 इट्स बीन सो लॉन्ग कि वो 1300 से 1600 की रेंज और एच डी एफ सी का इफ आई टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिलायंस के आसपास ही स्टैंड कर रही है वाला स्टॉक अगर ट्रस्ट वर्दीनेस की बात करें थ्रू आउट द इंडस्ट्री आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में जो लार्ज कैप में है इसका वेट 5 से 10% के बीच में मिलेगा इवन आप मल्टी कैप स्टॉक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड देख लीजिए या फिर स्मॉल प्लस लार्ज कैप या लार्ज कैप प्लस मिड कैप देख लीजिए एच डी एफ सी बैंक वुड बी इक्वल या फिर मोर वेट दिखेगा उसको रिलायंस से के कंपैरिजन तो सोचिए कि अगर कोई कंपनी या कोई स्टॉक आपको रिलायंस के कंपैरिजन में मिल रहा है उस पर लोग कितने ज़्यादा बेट कर रहे बैठे हैं या फिर कितने ज़्यादा बुलिश है ट्रस्टवर्दी स्टॉक है ना कोई वो नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आएगा तो ये टूटेगा ऐसा कुछ भी नहीं है स्टॉक में सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉप सेक्टर्स फॉर द वीक फॉर द डे अगर पहली बात करें निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की आई गेस इसके कंपोनेंट्स हैं नहीं विल टॉक अबाउट द पीएससी सेक्टर फर्स्ट so if I talk about the PSC sector and look at its components, these are also not available. Small cap इतना नहीं दिखता, मीडिया cap ये ऑलमोस्ट ऑटो की रिगार्डिंग हमने पहले ही बोल दिया है कि ऑटो वुड बी ऑन रन क्योंकि अभी इसने एकदम से अपना तोड़ा है रेजिस्टेंस ऑटो सेक्टर देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स की डिस्कशन कर लेते हैं एक तो टाटा मोटर्स तो उसने अभी अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है दैट विल बी ऑन वन ऑफ इट्स पीक्स टाटा मोटर्स देखिए सबसे ऊपर रहा आज एंड देन इज अपोलो टायर्स so if I talk about Tata Motors
इट हैज़ जस्ट ब्रोकन फ्रॉम हिज रेजिस्टेंस और ये अब भगने की तैयारी ऑलरेडी कर चुका है। आई फील लाइक एटलीस्ट ये 1200 तो अभी टच कर ही देगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। 1300 इज लाइक a week away from current price point. And if I talk about Apollo tires, I guess it's Apollo tires here. Apollo tires की अगर मैं बात करूँ, so see, Apollo tires have also just going to break out from its resistance point. तो आप एक बेट मार सकते हो अपोलो टायर्स की 550 की। ठीक है, 550 पे जैसे ये इंट्राडे में आ जाएगा आई फील लाइक, और फिर वो जो यहाँ से भगेगा ना, दैट विल बी अ क्विक रन ऑफ एटलीस्ट 600 सवा 600 के बीच में अपोलो टायर्स अभी पहुंच जाएगा विद इन अ week or two. That's what my expectations are from this stock. If I talk about the daily candles या daily stocks जो अपन हम रोज देखते हैं, so WPIL is again and again coming on to the streak. ठीक है, currently एक नया स्टॉक जो निकल के आया है that is Friday Group. से एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंटिन्यूसली ऑन गुड। ये अपर सर्किट वाला स्टॉक है, विल बी अवॉइडिंग इट। अनदर स्टॉक विल बी लुकिंग एट इज कंफर्ट इंटेक। भाग चुका है स्टॉक, बहुत बुरी तरह भागा है। मे बी सम न्यूज इनटू दिस स्टॉक, स्मॉल कैप है, माइट बी की इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर कुछ स्पॉन्सर्स रन कर रहे हो उसे। नेक्स्ट स्टॉक इज में सी आज जितने भी स्टॉक आ रहे हैं सारे ही small cap के आ रहे हैं। Let's avoid some small cap and move on to, let's suppose we take Balu Forge. Balu Forge has given consistent and good returns from past year. अगर आप देखोगे लास्ट जून, अच्छा चार्ट सिर्फ अप्रैल से, सो सी फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो स्टॉक हैज ऑलमोस्ट गिवन 70 to 80% रिटर्न। अभी सही है, बट आई एम होपिंग कि एक रिट्रेसमेंट बाकी है इस पे 429 की, या सिंपली एक जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो, एंड आई गेस उतना तो आ जाएगा। नियर फ्यूचर में नहीं आएगा, इट माइट टेक 2 to 3 months एज वेल, बट दैट्स गोना बी ठीक है, आ जाएगा, थोड़ा टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। सिमिलरली फिर GHCL टेक्सटाइल्स, अगर इसकी बात करें हम तो 97, अभी ऑलमोस्ट 7-8% का डिफरेंस है इस प्राइस पॉइंट में। इसका आप वेट कर सकते हो वापस रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, Optimus Infra we have already discussed in our past videos. Then we'll look at Epigral. Epigral is at a very good point. हमने बोला है कि एक आप छोटा सा 1651 पे बाय कर सकते हो। Let's just change it to 1678. Almost 4 to 5% डाउन फ्रॉम here. एक बेट ले सकते हो आप, आई फील लाइक ये आ जाएगा। अदरवाइज ये कप एंड हैंडल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सबसे सही करो, एक बेट मारो 1679 की, एंड अनदर बेट विच आई रिकमेंड यू इज एट दिस पॉइंट 1472, ऑलमोस्ट 15% डाउन फ्रॉम हियर। देखिए ये तो इसका कप बन गया, आई एम जस्ट वेटिंग कि एक हैंडल बने, एंड हैंडल की रिट्रेसमेंट एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग टिल दिस पॉइंट। बट क्योंकि हम सेफ साइड पे खेल रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो 14 नहीं 1470 का हम एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, वंस इट क्रॉसेस दिस कप और फिर हैंडल बना लेते हैं, जो ये रन देगा दैट विल आई गेस कुछ ही टाइम फ्रेम के अंदर ये 2021 को पहुंचने में एपिग्रल स्टॉक कोई टाइम नहीं लगाएगा। So that is what the patterns are and what you should respect or learn from the patterns. एक और स्टॉक देख लेते हैं आज का लास्ट, Almonds Global. आई फील, अच्छा ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है, वी हैव ऑलरेडी प्लेस अब बेट एट 25.78 रफली 26। तो देख सकते हैं यार अपन कुछ इतना ज़्यादा खास तो है नहीं, एवरी स्टॉक इज ऑन अ रन, म्यूचुअल फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। So let's see the last stock for the day, that is Banco Products. Banco Products की अगर बात करें, it has just gone broken its resistance और ये इसी अभी कैटेगरी में चलेगा। आई फील लाइक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करे अगर, तो ये आप कितना 750 760 का पॉइंट डाल सकते हो। 760 का एक 1.5% भी यार बहुत ज़्यादा लगता है कभी कभार अगर अच्छा चलता है स्टॉक तो आप 760 डाल के छोड़ सकते हो। अगर आज मार्केट थोड़ा, कल मार्केट थोड़ा सा कह लीजिए फ्लैट भी खुलता है, तो क्या पता थोड़ा रिट्रेस कर दें एंड दैट वुड वर्क आउट।
Another important thing I like to discuss today is designing your portfolio about. तो अब प्लीज टेक इट ऑन अ वेरी हेल्दी नोट. आपको अपना फाइनेंस बड़ा अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा एंड यू शुड लुक डाउन फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स. व्हाट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? आई मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज इन कि आप किड्स का प्लान कर रहे हो एंड फर्दर ऑन थिंग्स. So supposedly if you are unmarried right now, if I talk about myself, I am unmarried right now, but I'll be getting married in a year or two, and for the next 20 years I'll be funding onto my children, yeah, child, about his or her education. So I have started savings on from now onwards only and planning it कि अगले 20 या 25 सालों में मेरे को कितना फंड्स रिक्वायरमेंट होगा, considering the inflation, considering the cost of education into whole of the account. So that's how I'm planning my portfolio out, and what I'll suggest you guys as well to plan the whole thing as well. Specifically, I'll be making or pushing a separate video over this part, but I'll suggest you to at least look into or keeping these factors into mind while designing out your portfolio. So, see, just a 2 minutes extra video I'll be taking on today. Uh, I do consider dividing my portfolio, whole of the portfolio, into 6 parts, 5 to 6 parts. The first part I do consider it as a flexi deposit account. A flexi deposit account क्या होता है कि बहुत सारे banks, I don't know whether every bank do prefer it, but if I talk about Kotak, if I do talk about SBI, Axis, ICICI, these provide the flexi deposit thing. होता क्या है कि आपके अकाउंट में 15,000 या 25,000, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक, वो सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं पैसा, एंड उसके ऊपर जितना भी अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होता है वो ऑटोमेटिकली एफडी बना देते हैं, एंड यू गेट द इंटरेस्ट एज अ एफडी. नाउ सपोजिटली यू वांट टू विड्रॉ द कैश और मेक अ पेमेंट टू समवन, तो बैंक ऑटोमेटिकली चीज़ें कैलकुलेट करके दे डू ट्रांसफर द मनी और मेक द पेमेंट, एंड अब जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका ऑटोमेटिकली वो कुछ पार्ट 15-20 हज़ार वो सेविंग्स में रख लेता है और कुछ का वो एफडी बना देता है. सो दैट्स हाउ यू गेट अ लिक्विड कैश बट यू डोंट गेट अ सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट. व्हाट यू गेट इज अ इंटरेस्ट as that of a fixed deposit. So it can vary from 6 to 7 to 7.2 or 7.5. That depends on bank to bank. So what you can look for. Next is I'll say make the next proportion into PPF or NSC. Try to make it on your parents name if they are above 60 years of age, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं कहीं पे भी अगर आप देखो तो सीनियर सिटीजन्स को दे एवरी बैंक और एवरी पोस्ट ऑफिस गिव्स 0.5% एक्स्ट्रा. 0.5% is a lot when we talk about the future value of any plan. Next, I'll say go for gold bonds. First preference give to gold bonds rather than the physical gold. और physical gold में I am not saying कि बेकार इन्वेस्टमेंट होती है, बट सी देर आर दीज ह्यूज मेकिंग चार्जेस. 7 to 8% तो बेयर मिनिमम होते हैं, एंड इफ यू गो टू प्रॉपर दिस तनिष्क और दिस प्रॉपर ज्वेलरी स्टोर्स, हम 12-13% तक चार्ज कर रहे होते हैं दिस गोल्ड मेकिंग टाइम, gold making charges, sorry. And also there is this GST of 3%. So rather than going for that, go for gold bonds, or what you can prefer. Another thing is what I've told in my previous videos as well, go for gold bees. गोल्ड बीज में क्या होता है यार कि सिंपली आप गोल्ड की एक चीज एक प्रोपोर्शन बाय कर रहे हो, बट दैट इज व्हाट इन अ डिजिटल फॉर्म. सो व्हाट यू कैन डू currently gold बीज is at a very good point कि आप अगर एक लमसम डालना चाहते हो, let's suppose you have 2 to 3 lakhs. आई एम टेकिंग अ रैंडम नंबर जितना भी आपके पास है. rather than buying for gold आप अभी के लिए ये ले लो. I also was planning to buy physical gold, but then I am thinking to go for it. कल को अगर gold prices वापस से रश होके ऊपर चले जाते हैं, let's suppose currently if I talk about the 22 carat gold rate today is around 62,500 या 62,600 इतना. 22 कैरेट, तो अगर ये वापस वो 70 भी टच कर देता है तो आई स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम हियर. थोड़ा सा और नीचे गिरेगा मैं नीचे और बाय कर लूंगा. अदरवाइज आई हैव मेजर होल्डिंग्स एट 58. अभी 58.35 पे आज क्लोज हूँ. सो दैट्स हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड एज वेल. सो आई विल राइट गोल्ड बॉन्ड्स और गो फॉर गोल्ड प्लीज. फिजिकल गोल्ड लेना है तो यार सी अगेन
फिजिकल गोल्ड आपको रिटर्न जो है एवरेज का, पिछले एक डिकेड की बात करूँ, 10 सालों की बात करूँ, तो समवेयर बिटवीन 9 to 11% के बीच में दिया है। अभी 6 महीनों में एकदम से सर्टेन राइज आ गया था कि 25% तक गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए थे। बट करेंटली इफ आई टॉक अबाउट, तो आप गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोपोर्शन आई विल बी गोइंग फॉर इज म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली। एंड म्यूचुअल फंड्स देखो, अभी का जो रेट चल रहा है और जो मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, सो बेसिक से बेसिक म्यूचुअल फंड आपको 15 से 20% तो एवरेज रिटर्न दिया ही है। इफ यू गो फॉर द स्मॉल कैप या मोमेंटम फंड्स, उन्होंने 40 40 50 50% तक दिए रिटर्न। If I talk about one of the investments I have made is in Quant Momentum Fund, नवंबर या सितंबर के आसपास लॉन्च हुआ था। 50-55% के आसपास दे रखा है इन जस्ट 7 to 8 months। यार म्यूचुअल फंड अगर इतना दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपका आपका टारगेट क्या होगा। 50-60% इज अ लॉट इन अ ईयर। दैट्स व्हाट। नेक्स्ट आई डू प्रेफर स्मॉल केस। यार म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केस में आई फील लाइक गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड आई एम सेइंग इज कि म्यूचुअल फंड के केस में भी कोई प्रोफेशनल है जो आपके फंड्स ले रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, एंड स्मॉल केस के केस में भी। अगर आपको बिना दिमाग लगाए, बिना स्विंग ट्रेडिंग में हाथ पैर मारे, कोई भी बंदा 35-40% देने को, लेट्स सपोज लॉन्ग टर्म में 20 से 30% के बीच में भी देने को तैयार है, आप क्यों हाथ पैर मारोगे? जस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर वैल्यू एट दैट सर्टेन लेवल ऑफ interest, yeah, at that certain level of returns. 25 से 30% is a lot. And then you can go for multi-baggers. That's how I am designing my portfolio right now. तो अगर मैं बोलूँ how I have divided my whole of the 100%, I'll say these are the things right now going into my head, and that's how I am planning right now to grow up my portfolio. अब आप लोग कह सकते हो कि दिस इज आप कि म्यूचुअल फंड सेफ है या इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शन कर सकते हो। से आई आई ऑल्सो फील लाइक कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इन होल ऑफ योर इन्वेस्टिंग जर्नी, अनटिल अनलेस आपके पास बैकअप प्लान के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट है। आई एम मेकिंग माई पोर्टफोलियो फ्रॉम अ स्क्रैच है, from zero. So what I used to do was investing my major proportions of investment into PPF NSC, या फिर मैं FD ही करवाए रखता था। 2020 से तब से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ, मैंने पीपीएफ में और फ्लेक्सी डिपॉजिट में लगाया पैसा। और ये मेरी आई फील लाइक की गलती थी कि मैंने पहले इन्वेस्ट नहीं किया। बट एज यू ग्रो इनटू द मार्केट, यू फील लाइक कि डाइवर्सिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी या रिस्क मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। सो रिस्क मैनेजमेंट के लिए व्हाट यू कैन डू इज dividing your portfolio or dividing your investment into different sectors or different markets, so that you get whole of everything. And as they say, don't keep all your eggs in one basket. So this is what I am doing. I have chosen my 6 baskets, and I am placing each equal number of eggs into every basket. हाँ, थोड़े टाइम के बाद मैंने फीलिंग लाइक कि ये दोनों चीज़ें मेरी सफिशिएंट हो चुकी हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सेफ हो चुका हूँ। लेट्स सपोज फॉर मी सेफ्टी पॉइंट वुड बी 10 to 15 lakhs इन वन सिंगल कैटेगरी, कि मेरे पास लिक्विड कैश हो 10-15 लाख के करीब, एंड एनएससी हो या पीपीएफ हो 10-15। आई विल बी हैप्पीली मूविंग टू द अदर पार्ट्स, कि मैं फिर गोल्ड या गोल्ड बीज में जैसे जैसे ड्रॉप आएगा तब खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड्स एस आई पीज के थ्रू मेरा कंटिन्यूसली रन है। स्मॉल केसेस आई विल बी सब्सक्राइबिंग टू अदर मैनी अदर स्मॉल केसेस। मल्टी बैगर्स के लिए यार फंडामेंटल रिसर्च जारी है। आई विल बी मेकिंग अ स्पेशल वीडियो फॉर द मल्टी बैगर्स एज वेल। So I feel like today's video is a bit longer, almost double the time. So I'll definitely ask you and pray you guys to just share the video, to like the video as well as subscribe to my channel. Thank you everyone. Bye.